हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 22 सितंबर 2025। अगर वर्ष के दिनों की बात करें तो 365 दिन में से 265 दिन जा चुके हैं और हमारे पास मात्र 100 दिन बाकी हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। जीएसटी सुधारों पर कांग्रेस की आलोचना, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही फ़िलिस्तीन राज्य की मान्यता, यानी कि जो फ़िलिस्तीन राज्य है, फ़िलिस्तीन है, वहाँ पर जो बाकी देश हैं वो भी इसको अब मान्यता दे रहे हैं। कौन कौन से देश मान्यता दे रहे हैं, कितने देश हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही इससे जुड़ी पूरी खबर को जानेंगे। और साथ ही जानेंगे हम MiG-21 का रिटायरमेंट के बारे में। खबर क्या है? 21 सितंबर 2025 को यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। पुर्तगाल ने भी ऐसा किया और फ्रांस, स्पेन जैसे देश जल्द मान्यता दे सकते हैं। ये गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको लेकर के, यानी कि उसको लेकर के अब ये जो लोग हैं वो फ़िलिस्तीन का जो हमास है उसको मतलब कि इसी खबर को लेकर के जो इजराइल ने हमास पर लगातार हमले किए हैं, इस चीज़ को लेकर के ये बाकी जो देश हैं वो हमास जो है वो, जो कि फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, उसको मान्यता दे रहे हैं। जहाँ पर कि फ़िलिस्तीन में जहाँ बहुत सारे लोग मरे और विस्थापित हो चुके हैं और अब 147 देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी है। इसका कारण क्या है? गाज़ा में संकट। इजराइल की कार्रवाई से गाज़ा में भूख विस्थापन 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। सरकारों ने इसे रोकने के लिए कदम भी उठाया है। जो बाकी देश हैं उन्होंने उसको रोकने के लिए कदम भी उठाया है। दबाव, अगर देशों और अरब देशों और लोगों का दबाव कि फ़िलिस्तीन को अधिकार मिले, यानी कि जो बाकी देश हैं वो चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन को अब अधिकार मिले, वो स्वतंत्र रह सके। इजराइल वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ा रहा है, जो विवाद का कारण बन रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा? इजराइल की बात करें तो पीएम नेतन्याहू ने इसका विरोध किया है और कहा है कि फ़िलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा। इससे इजराइल का दुनिया से रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। यूएस की बात करें तो उसने कहा है कि अमेरिका, ट्रंप सरकार इसका विरोध कर रही है, जिससे यूके-यूएस दोस्ती में तनाव हो सकता है। क्षेत्र, यह 2 देशों का समाधान को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इजराइल के विस्तार से दिक्कतें रहेंगी। दुनिया में जो जीएस देशों जैसे जर्मनी में मतभेद बढ़ेगा और यूएन में फ़िलिस्तीन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अमेरिका के वीटो से पूर्ण सदस्यता मुश्किल हो जाएगी। यानी अमेरिका की जो वीटो से पूर्ण सदस्य मिलने थी उसको वो मुश्किल हो जाएगी। महत्व की बात करें तो भारत की भूमिका इसमें हम देखते हैं। भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन को मान्यता दी और दोनों देशों के समाधान का समर्थन करता है। यह भारत के लिए मौका है कि वह यूएन में निष्पक्ष रहे, क्योंकि भारत का इजराइल से हथियार लेने का और फ़िलिस्तीन से एनएम का रिश्ता है। भारतीय लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट में 90 लाख भारतीय हैं। मिडिल ईस्ट जहाँ पर है वहाँ पर 90 लाख भारतीय हैं और जंग से तेल की कीमतें और उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष की बात करें तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी है, जो शांति की उम्मीद जगाती है, लेकिन तनाव भी बढ़ा सकती है ये चीज़। भारत इसे समर्थन देता है, जो अरब देशों से संबंध मजबूत करेगा। साथ ही सेमिकॉन इंडिया 2025 और पर्यावरण जैसे मुद्दे भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। देखते हैं खबर क्या है। पीएम का दावा है। पीएम ने 21 सितंबर को कहा कि नवरात्रि 22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव होगा और 5% से 18% की दरें लागू होंगी। पीएम मोदी ने कहा है कि 21 सितंबर को नवरात्रि में 22 सितंबर से जीएसटी के अंदर बदलाव हो जाएगा और 5% से लेकर के 18% की जो दरें हैं वो लागू होंगी। और साथ ही जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हो जाएगा, जिससे गरीबों और व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचेगा। कांग्रेस की क्या शिकायत है इसमें? लेकिन कांग्रेस कहती है कि यह बदलाव कमज़ोर है, राज्यों को पैसे नहीं मिल रहे और छोटे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। वे चाहते हैं कि 18% से ऊपर की दर न हो।
अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीएसटी से देश में एक कर लगा है, लेकिन कई दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होने से लोग परेशान हैं। नया बदलाव कारोबार आसान कर देगा, लेकिन जो राजस्व यानी पैसा है उसको इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है। राजनीति में बात करें इसमें तो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है और जो संघवाद एकता है वो भी प्रभावित है इससे। प्रभाव की बात करें तो अगर इसका अच्छे असर को देखें तो नई दरें जो है उससे सामान सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन सस्ता होगा और साथ ही जो नौकरियां हैं वो बढ़ेंगी और विदेशी निवेश आ सकता है। ख़राब असर की बात करें, इसका ख़राब असर क्या होगा? राज्यों को पैसे की कमी हो जाएगी राज्य पर और छोटे व्यापारियों का नुकसान होगा और जो महंगाई है वो बढ़ने का डर है। राजनीति में बहस भी छिड़ सकती है इससे। भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल और व्यापार पर इससे असर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी की अच्छाइयों और कमियों को। अच्छाइयों की बात करें तो एक देश एक कर से व्यापार आसान हो जाएगा और सरकार को 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के रुपए जो हैं वो मिल सकते हैं, जिससे क्या होगा? विकास के लिए मदद हो जाएगी और दवाइयाँ खाना सस्ता और काला धन में कमी आ जाएगी, यानी कि जो दवाइयाँ हैं और जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा और काला धन जो है वो कमी हो जाएगी, यानी काला धन वो नहीं कमा सकते हैं। फिर कमियों की बात करें इसकी तो कई दरें जो 0% से लेकर 28% के बीच हैं, इसमें दुकानदारों को दिक्कत हो जाएगी। लग्जरी सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, राज्यों को कम पैसे, छोटे व्यापारों का नुकसान हो जाएगा। राज्यों के पास तो कम पैसा होगा और जो छोटे व्यापारी होते हैं उनका भी इसमें नुकसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अगली न्यूज़ को हम देखते हैं। ये जो खबर है वो वायुयान सेना IAF के मशहूर लड़ाकू विमान MiG-21 के रिटायरमेंट के बारे में है और 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में इसे आधिकारिक तौर पर विदाई दी जाएगी। यानी 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ है जहाँ पर एयरबेस है, उसमें एक समारोह होगा और उस समारोह में आधिकारिक तौर पर इसको विदाई दी जाएगी और जो कि 1963 से चली आ रही 60 से ज़्यादा सालों की सेवा का अंत करेगा। ठीक है। MiG-21 को लोहे का घोड़ा कहा जाता है, लेकिन जो पुराना होने और दुर्घटनाओं के कारण इसे अब तेजास Mk-1A जैसे नए भारतीय विमानों से बदला जा रहा है। यानी कि जो काफ़ी MiG-21 ये पुराना हो चुका है, अब इसकी जगह पर तेजास Mk-1 ये नया आएगा। ठीक है। MiG-21 का इतिहास के बारे में बात करें तो MiG-21 का इतिहास जो है वो 1960 में शुरू हुआ था। यह विमान भारत का मुख्य लड़ाकू है। कई युद्धों 1965, 1971 में इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब यह पुराना हो गया है। रिटायरमेंट की बात करें तो 26 सितंबर को इसकी आखिरी उड़ान होगी और इसे चंडीगढ़ के अंतर्गत जो संग्रहालय है उसके अंतर्गत इसको रख दिया जाएगा। यानी कि 26 सितंबर के बाद जब इसकी आखिरी उड़ान होगी फिर उसके बाद चंडीगढ़ का जो संग्रहालय है वहाँ पर इसको MiG-21 को रख दिया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो MiG-21 की जगह तेजास और राफेल जैसे नए विमान आ रहे हैं जो भारत की हवाई ताकत को बढ़ा देंगे। विज्ञान और तकनीक में इसकी बात करें तो पुराने विमान हटाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। यानी कि अब जो पुराने जितने विमान हैं उनको हटाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि और साथ ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सामान है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको लाया जा रहा है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ जाएगी। प्रभाव की बात करें यानी कि भविष्य में क्या अच्छाइयाँ खराबियाँ इसकी हो सकती हैं। अच्छाइयों की बात करें तो नई तकनीक से सेना जो है वो मजबूत हो जाएगी और दुश्मनों से बचाव आसान हो जाएगा। इसकी खराबी की बात करें तो पुराने विमान हटने से कुछ समय के लिए पायलटों की ट्रेनिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पायलट होते हैं उनको पुराने वालों की आदत होती है, जब नया आएगा तो कुछ समय के लिए उनको दिक्कत होगी, लेकिन फिर उसके बाद ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। भारत के लिए सीमा लैक और लोक पर सुरक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन ख़र्चा भी इसके साथ बढ़ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।